हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ गणित की पिछली वीडियोस में हम फर्स्ट चैप्टर मछली उछली पढ़ रहे थे और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। इसे पढ़ लेते हैं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं। तो बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने लाख संख्या के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था कि हमारे देश भारत में 100,000 यानी 1 लाख से भी ज़्यादा ईंट के भट्टे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? तो आपने एक तो ये सुना है कि जो लाख संख्या है वो 100,000 के बराबर होती है ना। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही आपने लाख संख्या के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, चाहे आपने रुपयों में सुना होगा, चाहे आपने क्षेत्रफल में सुना होगा, लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, 1,000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? आसान है ना। देखिए सबसे पहले हमने लिखनी है संख्या 1,000। तो 1,000 कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा और यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1,000, है ना। अब आपको क्या लिखना है? 100,000। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1000 के आगे 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। तो ये कितना हो गया? 100,000 यानी 1 लाख हो गया ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 या 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने शून्य हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने शून्य हैं? 5, है ना आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? लिखो। तो हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। कितनी है? 2 लाख। और इसकी आधी, इसका आधा कितना होगा बच्चों? 2 लाख का आधा 1 लाख, है ना। तो आधी का मतलब 1 लाख, यानी 1 लाख जो है वो मोटर बोट है और 1 लाख जो है बिना मोटर वाली बोट है, यानी बिना मोटर वाली नाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितने हजार हैं? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। तो देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि जो मोटर बोट हैं वो कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख का 1/4, मान लीजिए ये जो गोला है ये 1 लाख को दर्शाता है। तो अगर हम इसके 2 हिस्से कर दें तो ये कितने कितने हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे ना। यानी 1 लाख का आधा आधा 50-50 हजार। ठीक है, देखिए यानी ये वाला हिस्सा भी 50,000 है और ये वाला हिस्सा भी 50,000 है नहीं है। अब आप क्या करना है? अब इस 50,000 वाले हिस्से का भी आधा करना है। ठीक है, इसका भी और इसका भी। तो ये जो प्रत्येक हिस्सा है, ठीक है, जो ये प्रत्येक हिस्सा है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 हिस्सा। तो ये कितना है? 50,000 का आधा। तो 50,000 का आधा कितना होता है बच्चों? 50 का आधा 25, तो 50,000 का आधा 25,000। ठीक है, तो है ना आसान। तो ये आपको बिना लिखे खुद सोच कर करना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं। 100 लाख जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है, 1 करोड़। ठीक है, आपने करोड़ के बारे में तो जरूर सुना होगा, है ना। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में आता है? आपने करोड़ के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा, टीवी में प्रोग्राम भी आता है, कौन बनेगा करोड़पति। देश की जनसंख्या आपने सुनी होगी कि 130 करोड़ के आसपास है ना। तो यह किसके लिए उपयोग में आता है? जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं उनको गिनने के लिए, है ना।
जैसे जनसंख्या है, रुपया है, इसको गिनने के लिए फिर हम लोग करोड़ का प्रयोग करते हैं। अच्छा, 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। तो 1 करोड़ अभी हमने पढ़ा था, 1 करोड़ होता है 100 लाख के बराबर। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर ये कितना था 100 लाख। यानी अब जो आएगी संख्या वो क्या आएगी 100 लाख वाली। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, यानी 1 करोड़। ठीक है, तो इसको हम 100 लाख ना बोल करके इसको हम करोड़ बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये संख्या 1 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने शून्य हैं बच्चों। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शून्य। तो 1 करोड़ की संख्या में 7 शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ, तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। देखिए बच्चों, मछली बाजार आप गए होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा कि ये जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला होता है तो हम कहते हैं कि ये मछली बाजार क्यों बना रखा है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मछली बाजार में बहुत हल्ला गुल्ला होते रहता है। ठीक है, सब चिल्लाते रहते हैं, इतने रुपये मछली, इतना रुपये मछली, है ना। तो देखिए, आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियाँ लाई हैं। मछुआरी ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर मछली बाजार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारी मछुआरी ने जो है चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। तो देखिए, मिनी कह रही है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपये किलो। तो जो मिनी है वो सार्डिन मछलियों को 40 रुपये किलो के हिसाब से बेच रही है, यानी 1 किलो 40 रुपये की। ग्रेसी कहती है, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मछली 60 रुपये किलो। तो जो ग्रेसी है वो स्वाड मछली को बेच रही है 60 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। फिर फिलोरमा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। तो फिलोरमा झींगा मछली को बेच रही है 150 रुपये किलो के हिसाब से। कारूथम्मा स्क्वीड 50 रुपये किलो बेचती है। तो जो कारूथम्मा है वो 50 रुपये किलो स्क्वीड बेच रही है। देखो, फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। तो देखो, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो यह है फाजिला, ये बड़ी कठिनाई से इस मछली को उठा पा रही है। ठीक है, ये है किंगफिश। तो यह कहती है कि यह मछली 8 किलोग्राम है। ठीक है, और इसके मैं कितने रुपए लूँगी, 1200 रुपये लूँगी। 8 किलोग्राम के 1200 रुपये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा। तो देखो, फाजिला आपको यहाँ पे दिख रही थी, इसने 8 किलोग्राम की जो मछली है वो कितने में बेची है, 1200 रुपये में। ठीक है, तो यानी अगर 1200 रुपये की 8 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम कितने रुपए की होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर ऐसे निकाला जा सकता है, चूंकि 8 किलोग्राम किंगफिश का मूल्य है 1200 रुपया। अभी हमने देखा था ना कि 8 किलोग्राम जो किंगफिश है उसका मूल्य था 1200 रुपया, इसलिए 1 किलोग्राम किंगफिश का मूल्य होगा। तो 1 किलोग्राम किंगफिश का मूल्य कितना होगा, वही 1200/8। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले किया है ना ऐसा एक एक नियम का क्वेश्चन, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1200 में फिर किसका भागा देंगे, 8 का भागा देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 एकम 8, तो कितना हुआ 4, फिर ये नीचे उतर जाएगा 40, 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये कट गया, लेकिन एक शून्य बच गया था, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया 150। तो आपने देखा कि जो 1 किलोग्राम किंगफिश है इसका मूल्य हो जाएगा 150 रुपया। कितना हो जाएगा, 150 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, आज फिलोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे इसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। तो फिलोरमा, ठीक है, इसने झींगा मछली जो बेची है 150 रुपये किलो के हिसाब से बेची है, तो 10 किलो में इसको कितने रुपए मिले होंगे। तो इसको देख लेते कैसे सॉल्व करना है। देखिए, चूँकि 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य है
150 रुपया। तो 10 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम झींगा मछली गुणा 10, ठीक है। और अगर 150 1 किलो का है तो 10 किलो का गुणा 10 करके कितना आ जाएगा? 1500, ठीक है ना आसान। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश बेची, मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? देखिए जो ग्रेसी है, ठीक है, तो ग्रेसी ने 60 रुपये किलो स्वॉर्ड मछली बेची है, ठीक है। और इसने कितनी बेची है? 6 किलोग्राम। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि 6 किलोग्राम का कितने रुपये हुए, ठीक है, उसने कितने रुपये कमाए। फिर अब देखिए मिनी ने भी उतने ही पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने 6 किलो स्वॉर्ड मछली बेचकर कमाए। और मिनी ने क्या बेची है? सार्डिन बेची है 40 रुपये किलो। तो अब एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। इसका उत्तर ऐसे निकाला जा सकता है, ग्रेसी ने कुल 6 किलोग्राम स्वॉर्ड मछली बेची, ठीक है। आपको पता है ना कि ग्रेसी ने कितने किलोग्राम स्वॉर्ड मछली बेची? 6 किलोग्राम। अब देखिए चूंकि 1 किलोग्राम स्वॉर्ड मछली का मूल्य है 60 रुपया, 1 किलोग्राम स्वॉर्ड मछली का मूल्य है 60 रुपया, तो 6 किलोग्राम, इसलिए 6 किलोग्राम स्वॉर्ड मछली का मूल्य कितना होगा? गुणा 6। तो 60 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 360 रुपया, है ना। 6 गुणा 6 36, 60 गुणा 6 360। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के ग्रेसी ने कितने रुपए कमाए? 360 रुपये, ठीक हो गया। अब मिनी ने सार्डिन मछली बेचकर इतने ही यानी 360 रुपये कमाए हैं, ठीक है। मिनी ने कौन सी मछली बेची? उसने सार्डिन मछली बेची, और कितने रुपए कमाए? बिल्कुल 360 ही कमाए, ठीक है। अब देखिए चूंकि मिनी ने 1 किलो सार्डिन बेची 40 रुपये में, ठीक हो गया। 1 किलो सार्डिन कितने रुपए की बेची उसने? 40 रुपये की बेची। तो 360 में, रुपये 360 में मिनी ने सार्डिन मछली बेची होगी, तो कितनी मछली बेची होगी? तो इसका आंसर निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, कुल पैसे जो थे, ठीक है, 360 रुपये बट्टे उसका भाग कर देंगे 1 किलो सार्डिन मछली के मूल्य से, ठीक है। जैसे इसको टोटल पैसे मिले थे 360 रुपये, ठीक है। तो अगर हम उसे 1 किलो सार्डिन के मूल्य से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि मिनी ने कितने किलो सार्डिन बेची है, ठीक है। तो 360 बट्टे 1 किलो सार्डिन का मूल्य कितना है? 40 रुपया। तो 360 बट्टे 40 कितना हो जाएगा? देखो 0 से 0 कटा, और 4 से अगर हम 3600 काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 9 बार। तो यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 9। तो यानी कि मिनी ने 9 किलोग्राम सार्डिन मछली बेची और 360 रुपये कमाए। देखिए 9 किलोग्राम, ठीक है, और 1 किलोग्राम का दाम है 40 रुपया, तो 9 गुणा 40 कितना होता है? 360, है ना। तो 360 रुपये किसने कमाए? मिनी ने भी कमाए, और 360 रुपये ग्रेसी ने भी कमाए। एक ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड मछली बेची और दूसरी ने 9 किलोग्राम सार्डिन मछली बेची, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।